बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का ब्लॉग है इमरेट्स एयरलाइन बोइंग 777 क्रॉसिंग द ब्यूटीफुल पर्शियन गल्फ, अरेबियन गल्फ, इसको खलीज फार्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली ये मेडिटेरियन सी है वेस्ट एशिया का, जो इन बिटवीन है ईरान और अरेबियन पेनिसुला के। तो पेनिसुला एक्चुअल उस जगह को या उन मुल्कों को कहते हैं जिनके तीन तरफ समंदर लगता है। तो इस पर्शियन गल्फ में ईरान आपका आ जाता है, बहरीन आ जाता है, इराक आ जाता है, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब इमरात की ये जितनी भी 7 रियासतें बनती है, जिसमें दुबई भी शामिल है, ये सारे के सारे पर्शियन गल्फ, खलीज फार्स और आपके अरेबियन गल्फ के कंट्री मुल्क शुमार होते हैं। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये एमिरेट्स की बोइंग 777-300 ER EK613 फ़्लाइट है, जो खलीज फार्स से, पर्शियन गल्फ़ से, अरेबियन गल्फ़ से गुज़र रही है। ये उसका मंज़र है, ये पर्शियन गल्फ़ के नज़ारे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद से चली आपके बलूचिस्तान, सिब्बी, जैकबाबाद, ज़ोब, टांग, किला सैफुल्ला और फिर राइट साइड पे ईरान और उसका शहर ज़ाहिदान, उसको क्रॉस करते हुए उसके ऊपर से नहीं, साइड राइट से अपना रूट लेते हुए ये पर्शियन गल्फ के ऊपर आ चुकी है। तो जो आपका दुबई बनता है वो साउथ ईस्ट कोस्ट के ऊपर वाक़या है पर्शियन गल्फ के, और 72 किलोमीटर इसको कोस्ट एरिया समंदर का लगता है। तो दोस्तों, दुबई के हवाले से अगर बात की जाए तो 18th सेंचुरी तक ये एक स्मॉल फिशिंग विलेज के नाम पर जाना और पहचाना जाता था। इसके इर्द गिर्द 8 से 10 देहात थे। सारे के सारे देहात इस दुबई के ऊपर डिपेंड करते थे, जो इस वक्त का मॉडर्न दुबई है। तो 21 सेंचुरी में दुबई ने टूरिज़म के ऊपर बहुत फोकस किया, और फिर उसके बाद तेल भी निकल आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते दुबई दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क शुमार होने लगा। फिर इसमें आपको पता है कि बुर्ज अल अरब बना, बुर्ज खलीफा बना, फिर दोस्तों पाम जुमीरा टूरिस्ट के लिए इन्होंने बनाया, फिर दी वर्ल्ड आइज लैंड इन्होंने बनाया जहाँ पर टूरिज़म आते हैं, फिर मिराकल गार्डन जो बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मिराकल गार्डन है, अलाइव, उसके अंदर फ्लावर्स वगैरह हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर दोस्तों दुबई मरीना है। तो इस तरह करके फिर ये मुल्क जो है दुबई टूरिज़म की अट्रैक्शन के लिए एक मुनफरद मुल्क माना जाता है। फिर बिज़नेस हब यहाँ पर बना, फिर इमरेट्स ने अपनी फ़्लाइट का आगाज़ किया, फिर कार्गो एयरक्राफ्ट यहाँ से दुनिया भर में जाना शुरू हुए, और इस तरह दुबई देखते देखते आज तरक्की की उस स्टेज पर खड़ा है कि जिससे पूरी दुनिया दंग है। तो दोस्तों, ये आपका पर्शियन गल्फ है, जिसके ऊपर से इमरेट्स की फ़्लाइट EK613 बोइंग 777-300 ER गुज़र रही है। तो ये दोस्तों आपका इंडियन सी जो है उसके साथ ही फिर ये गल्फ़ पर्शियन शुरू हो जाता है। अरेबियन गल्फ़, खलीज फार्स इसको कहते हैं, और फार्स एक्चुअल ईरान, चूँकि इस खित्ते में हिस्ट्री में ईरान सबसे बड़ा मुल्क था और है अब भी। तो इस तरह करके ये जितने भी अरब मुल्क हैं जो पर्शियन गल्फ़ में आते हैं, अरेबियन गल्फ़ में आते हैं, इनको खलीज फार्स के मुल्क भी कहा जाता है, जिसमें ईरान शामिल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहरीन, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब इमराट्स की ये सारी रियासतें आपके पर्शियन गल्फ़ में आती हैं। तो ये पर्शियन गल्फ़ का नज़ारा है। तो अब ये जो इमरेट्स है इस्लामाबाद से जिसने टेक ऑफ किया है, ये पर्शियन गल्फ़ के ऊपर से गुज़र रही है। ये इंटरेस्ट करेगी आपके बंदर अब्बास या अरेबियन गल्फ़ जो आपका है उसको क्रॉस करते हुए फुजीरा साइड से या बुर्ज खलीफा साइड से। फिर ये इनका अपना कंट्रोल सिस्टम है, ATC कंट्रोल, जो स्पेस खाली होती है वो इससे गाइड करती है कि आप फुजीरा साइड से आएँ या बंदर अब्बास साइड से आएँ या बुर्ज खलीफा साइड से आए, और फिर ये अपने
दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो गुरहुद में है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लैंड कर जाएगी। तो ये पर्शियन गल्फ़ के दोस्तों व्यू हैं। अब ये कोस्ट एरिया शुरू हो चुका है जिसके ऊपर आपको दुबई के जो मुख्तलिफ बाकी शहर हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं। और ये दोस्तों सारे का सारा दुबई का कोस्ट एरिया है और उसके अंदर ये दुबई की आबादी है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखना। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड यूर फैमिली। आमीन सुम्मा आमीन।